मिनिमम 15 एक बोर है, सब में लाल पानी आता है। मेहसाना जिले का राजपुरा गांव जहां इस वक्त हम हैं, एक तरह से प्रदूषण का नया केंद्र बन करके उभर रहा है। ये देखिए राजपुर गांव के जो बोरवेल्स हैं उनकी क्या हालत है। ये गांव का आखिरी घर है, रायमा बहन का घर बताया जा रहा है। ये यहाँ पे आप देखिए सबसे आखिर में ये बोर जो है वो प्रदूषित होना शुरू हुआ और बोर की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ से लगातार अब जो है पानी जो है वो निकल करके आता है और उसका प्रमुख कारण ये है आसपास जितनी जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी वजह से जो ग्राउंड है उसके अंदर का पानी प्रदूषित होता जा रहा है और उसका असर गांव वालों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। इस पानी को वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे और मजबूरन खेती के लिए उन्हें उपयोग करना पड़ रहा है। रायमा बहन खुद बताती हैं कि उनको स्किन की भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई हैं। अपने पशुओं को ये पानी वो नहीं पिला पाती हैं। वो लाल पानी आता है 12 महीने हुए, वो हमारी भैंसा ही नहीं पीती पानी। वो पानी पिएगी इतनी इंस्पेक्शन लागेगा भैंसों को। अन्य बोर भी खराब हो गया है। खेती में ही जाते तो पगों में लाय होती है, बताया मैं तुमको, बताया। हाँ, तो बच्चे नहीं गए तो खुजली हो जाएगी बच्चों को। अब जो है कुछ साल पहले ये समस्या जो शुरू हुई थी, अब पूरे गांव को एक तरह से इसने कैप्चर कर लिया है। पूरा गांव एक तरह से प्रदूषित हो गया है और प्रदूषण का नया केंद्र बन करके उभरा है। पूरा कोई पीता ही नहीं ना, बकरा ही नहीं पिए के भैंसे के पारे ही नहीं पिए पानी। क्या कपड़े ही नहीं धोएंगे, कपड़े धोएंगे तो अपनों को खुजली हो जाएगी। खाली खेत में जाए, खेत में ही पर ही जल जावे। राजपुर गांव में जब लोगों के पास कोई निवारण नहीं हुआ है इस समस्या का, तब उन्होंने अपने अलग अलग जगहों पे फार्म में नए बोरवेल बनाना शुरू कर दिया है। ये अनवर भाई कुरैशी का फार्म है जहाँ पे ये जो बोरवेल है ये तीसरा बोरवेल उन्होंने बनाया है। करीब 1200 फीट की गहराई से अब इसमें से साफ पानी आ रहा है। ये करीब 1 महीना पहले ही ये बोर बना है और जो पुराने बोर हैं वहाँ उनकी हालत आप देख सकते हैं। ये करीब 600 से 800 फीट की गहराई से पानी आता था। यहाँ से कई बार सैंपल भी लिए जा चुके हैं और अभी भी आप देखिए ये बोर बंद हो चुका है, इसको यूजलेस हो चुका है। और यहाँ जो पानी है उसका यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो कलर है, ये इस कलर का पानी जो है ये यहाँ पे आ रहा था। और इससे पहले भी एक बोर आपने बनाया था यहाँ पे, वहाँ पे बोर था। हाँ। वो बंद किया हमने। इसके बाद में ये चालू किया, इसमें भी लाल पानी आना शुरू हो गया। कितने टाइम में खराब हो गया? ये लगभग 7-8 साल नहीं, 10 साल में पानी आता था। 2 साल में तो पानी शुरू हो गया, लेकिन 8 साल तक चलाया कैसे, क्या करेंगे? बार बार बोर बनाने का पैसा कहाँ से लाएंगे? इसके बाद फिर हमने सोचा कि नए बोर बनाने, पानी पीने के लिए तकलीफ पड़ता था हमको। टैंकर से डलवाते थे हम पानी और फिर टैंकर से नहाने के लिए पानी बनाते, क्योंकि नहाने में भी पानी नहीं चालू, चलता ही नहीं है पानी। तो अभी कैसे पानी का इंतजाम हो रहा है इस बोर से? इस बोर से, नए बोर से हमने अभी महीना ही हुआ है, महीने के अंदर भी तो तब ये बोर का पानी चालू किया। अभी सफ़ेद पानी आ रहा है। बाद में हमको अभी भी लगता है कि इसमें भी ये दिक्कत आने वाली है। तो ये सैंपल्स का कोई आया परिणाम वगैरह? सैंपल तो कहीं बार ले गए। जीपीसीपी वाले आके सैंपल ले जाते, वो हमको पूछते कहाँ से आता है। अरे हमको मालूम होता तो क्या चाहिए इनको। आज तक पता नहीं चल पाया पानी कहाँ से आ रहा है। ढूंढना इनका काम है, बताना हमारा काम है। ढूंढना इनका काम है, हम कहाँ से ढूंढेंगे? कितनी फैक्ट्रियां हैं? आसपास में नहीं होगी तो 10 से 15 कंपनी है अभी मौजूद है अभी यहाँ। और ये जो आसपास कितने बोरवेल होंगे ऐसे जो खराब हो गए? ऐसे मिनिमम 15 एक बोर है, सब में लाल पानी आता है। अभी सामने हमारे दूसरा फार्म हाउस है हमारे संबंधी का, वहाँ पे भी इन्होंने पहले एक बोर बनाया, उसमें लाल पानी आया। इन्होंने दूसरा बोर बनाया, उसमें भी चालू हो गया। उसमें भी अब चालू हो गया अभी। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये समस्या जो है ये जो धीरे धीरे शुरू हुई थी आज से कुछ साल पहले, आज आप देख सकते हैं कि पूरे गांव के जितने भी बोर्स हैं उनका पानी इस तरह से रंगीन होता जा रहा है और इनके पास कोई समस्या का समाधान नहीं है। प्रशासन की तरफ से कई बार मीटिंग्स हुई हैं, कई बार अधिकारी जो हैं विज़िट करते हैं, पानी के सैंपल जो हैं वो भी ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक ना तो इस समस्या का कारण पता चल पाया और ना ही इसका कोई निवारण आ पाया। अभी तक का जो हमारे प्रादेशिक कचहरी से जो हमारे पास अहवाल आया है उसके हिसाब से ऐसा कुछ व्याप बढ़ा हो और ऐसा कुछ हो, ऐसा प्रतिपादित अभी तो इतना नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों ने इसीलिए पूरे एरिया का
विजिट करके सैंपलिंग लेने के लिए आदेश दिए हुए हैं और वो लोग कामगिरी कर रहे हैं। राजपुरा गांव में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम इस वक्त जीपीसीबी के साथ सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। कई जगह से सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। ये पंचायत का बोर है जहाँ पे जो पहले बोर था उसमें से कलर पानी आ रहा था, उसे बंद करके अब नया बोर जो है उसका जो वाटर सैंपल है करीब 1100 फीट की निचाई तक इसको खोदा हुआ है और 600 लेवल पे 600 फीट के लेवल पे जो पानी आ रहा है उसका ईसी का रीडिंग यहाँ पे अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करीब 1430 के आसपास बताया जा रहा है पर माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर जो है, यानी करीब करीब अगर आप कैलकुलेट करें तो जो टीडीएस है इस पानी का वो करीब 929-930 के आसपास आता है टीडीएस, जो कि जो रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि या तो पानी कलरिंग हो रहा है, रंगीन होता जा रहा है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे जो नए बोरवेल बन रहे हैं उसमें नीचे जा कर के और ज़्यादा गहराई से जब पानी निकाला जा रहा है तो उसका टीडीएस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। यानी ग्राउंड जो वाटर की वजह से गांव वाले जो हैं उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका के राजपुर गांव में कुछ समय पहले ग्राम्य विस्तार में जो बोरवेल है उसमें से कहीं रंगीन पानी या तो कुछ केमिकल वाला पानी निकल रहा है, ऐसी हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इमीडिएटली वहीवटी तंत्र की ओर से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को और यहाँ के एसडीएम को हमने तुरंत ही वहाँ भेज दिया था। साथ में पानी पुरवठा बोर्ड के अधिकारियों को भी वहाँ भेज दिया था। अधिकारियों ने वहाँ लगातार 3 दिन कैंप करके उसके आसपास की जितनी भी सारी फैक्ट्रियाँ थी सब फैक्ट्रियाँ में उन्होंने उनके सैंपल लिए और आगे की प्रोसीजर के लिए सैंपल को भी भेज दिए थे। राजपुरा गांव में पिछले कई सालों से जो ग्राउंड वाटर का लेवल ख़राब होता जा रहा है उसकी अब गहन रिसर्च भी करवाई जा रही है। जो गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कई बार पहले सैंपल्स लिए हैं, लेकिन अब सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उसके द्वारा स्टडी करवाई जा रही है। उसकी टीम यहाँ मौजूद है, ये बलवंत भाई का जो बोरवेल है उस पर, और जो दूसरा बोरवेल बनाया वो भी ख़राब हो गया, उसके सैंपल्स इस वक्त यहाँ पे जो है ले करके ये टीम जाएगी। इसके बाकायदा रिसर्च किया जाएगा इस पर। गांव के करीब 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में जो है वो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। जो नए बोरवेल बने हैं उनमें से भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और जो जिन बोरवेल्स में से पानी ख़राब आ रहा है उसमें से भी सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं। जो टीम है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की वो यहाँ पे आप देखिए सैंपल जो है वो ले करके उसके बेसिक पैरामीटर्स भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस पानी की भी चेक की जा रही है और उसके साथ साथ जो है अब इसकी लैब टेस्टिंग होगी। आज हमें बताया गया है कि करीब 5 या 6 लोकेशन से अलग अलग लोकेशन से पानी कलेक्ट किया गया, उसके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उसके बेसिस पे एक ओवरऑल असेसमेंट किया जाएगा कि आखिर जो पानी है वो किन फैक्ट्रीज़ की वजह से ज़्यादा आ रहा है। गांव वाले ये कहते हैं कि उनसे बार बार आके पूछा जाता है कि आप केमिकल फैक्ट्रीज ढूंढ करके लाइए, लेकिन गांव वालों का ये कहना है कि वो कैसे ढूंढ सकते हैं। सरकार यदि अपनी एजेंसीज के थ्रू साइंटिफिकली चीज़ों को मॉनिटर करके उसका अध्ययन करवाएगी तब जाके कोई सॉल्यूशन शायद आ सकता है। राजपुर गांव के बलवंत सिंह के खेत की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ आप देखिए किस तरह का पानी जो है इनके ट्यूबवेल से निकल रहा है और ये आपको बता दूं कि ये इनका पहला ट्यूबवेल नहीं है, ये दूसरा ट्यूबवेल बना है और उसमें से भी ये पानी निकलने लगा है। पहले जो था नज़दीक में दूसरा एक ट्यूबवेल बना हुआ था, उस बोरवेल में से जब पूरी तरह काले और लाल रंग का पानी आना शुरू हुआ तो उसे बंद करके अभी कुछ समय पहले ही ये बनवाया गया और अब आप देखिए इसकी भी हालत यही हो चुकी है। वैज्ञानिक अभ्यास चालू है कि अगर इसमें जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन हुआ है तो जो हम सोर्स अप्रोचमेंट बोलते हैं कि कहाँ से आया है, किसकी वजह से आया है और कितनी मात्रा में आया है, उसी के लिए ये तज्ञों की जो है वो कर रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो भी हम लोगों ने मॉनिटरिंग किया है उसमें जो भी संभावित उद्योग लगे वो सबको हम लोगों ने एक्शन लिए है, वैज्ञानिक अभ्यास करवाने के लिए बोला हुआ है। तो वो सब अभ्यास आ जाने के बाद एग्जैक्टली कौन सा यूनिट इसके लिए जिम्मेवार है वो भी आगे पता चल पाएगा। आज आलम यह है कि बलवंत सिंह ने अपने घर में
जो गाय भैंसे वो रख रहे थे उसे भी उनको बेचना पड़ा, क्योंकि वो इस पानी से उनका पालन नहीं कर सकते थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग अब राजपुर के हर खेत की, हर घर की यही कहानी हो गई है। सैंपल लिए जाते हैं लेकिन कोई उपाय नहीं निकल रहा है, और लोग उपाय खुद ढूंढ करके नए बोरवेल बना रहे हैं, तो उसकी भी यही हालत हो रही है। तो अंदाज़ा लगाइए कि आसपास जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल की कंपनीज लगातार पनपती जा रही हैं, डेवलप होती जा रही हैं, उसकी वजह से जो है पूरे आसपास की ज़मीन जो है उसका ग्राउंड वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर, वो पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। और जो गांव वाले हैं वो लगातार नीचे जा जा के बोरवेल जो है वो और गहरे करते जा रहे हैं, लेकिन पानी जो है उसका प्रदूषण का स्तर भी उसी प्रकार से नीचे के लेवल तक जा रहा है, और समस्या सुलझने की बजाय और गंभीर होती जा रही है। 9 जुलाई को केदार डेकोर प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो कंपनी है, वो भी जो अपनी सीसीए की जो शर्तें होती है उसका पालन नहीं करते थे, उसको भी एक क्लोज़र का ऑर्डर दे दिया है। और सेम वे अभी 14 जुलाई को मेसर्स अंबुजा इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी जो सीपीसीबी की जो मार्गदर्शिका है उसके हिसाब से वहाँ भी कुछ नॉर्म्स का पालन नहीं होता था, इसके हिसाब से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उसको भी क्लोज़र करने का ऑर्डर दे दिया है। साथ साथ में मैंने जो बताया कि सभी जो आसपास की कंपनियां हैं उनके पानी के सैंपल लेके सब सैंपल को टेस्ट के लिए भेज दिए है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से गाँव जनों को, गाँव वाले लोगों को और जो कंपनियां हैं वो सबको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सबको साथ में बिठा के मीटिंग किया था, और कंपनियों को भी हमने वार्न किया है कि भी अब आगे से कोई भी पर्यावरण के बाबत में कुछ भी हम लेक्यूना नहीं चलाएंगे। और ये अभी की जो घटनाएं बनी हुई है उसमें भी गाँव जनों को पूरी तरह से माहितगार कर दिया गया है, और जो भी गाँव जनों को कुछ भी उनको जो डैमेज हुआ है उसका मुआवजा देने के लिए हमने कंपनी को बोला है। और अगर अभी पीने का पानी का तो कोई इश्यू नहीं है, नर्मदा का पानी वहाँ जा रहा है और गांव लोग वही पानी पी रहे हैं गांव के लोगों। फिर भी अगर उनको कोई नए बोर बनाने की ज़रूरत है तो पानी पुरवठा बोर्ड को हमने उसकी फिजिबिलिटी के लिए बोल दिया है, और वही सब कंपनी के खर्चे से रह के ही बोर बनाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में यहाँ राजपुर में ऐसा कोई इश्यू नहीं है।